आपका भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे कार्य है कि हम जो है दिल से धन्यवाद स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के दिल्ली पुल पर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि इस देश के युवा ही इतिहास रचते हैं। इस देश के युवा, हरियाणा के भिवानी से एक युवा साथी, एक पहलवान, जिसने एक यात्रा निकाली है युवा साथियों को जागृत करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल पे चल पड़े। ये सीधी तस्वीर दे सकती है। नशा मुक्ति अभियान हरियाणा 15 अगस्त 2020 से मोटरसाइकिल यात्रा। आइए हम सब मिलकर नशे की जड़ को ख़त्म करें। सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह पहलवान, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम। कैसे आपका मन में आया जी? आप पहले किस संगठन से जुड़े हुए हो? कैसे कैसे बताओ, हमारी डिटेल बताओ पूरे। जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह पहलवान, जन्म स्थान सोनीपत गांव गढ़ीवाला, और पिछले 15 सालों से भिवानी में रहता हूं। भिवानी को अपनी कर्म भूमि मानकर वहीं से काफ़ी सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं। और शुरू से ही एक सपना था। मेरे गुरु भूपेंद्र धवन, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित, उन्होंने हमारे को प्रेरणा दी कि कुछ ऐसा करो, देश और समाज आपको देखें, आपकी सराहना करे, आपके माँ बाप का, आपके गांव का, आपके प्रदेश का और हमारा नाम रोशन हो। तो ऐसे गुरुजियों को हम बार बार धन्यवाद करते हैं और उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के कार्यों पे हम चल रहे हैं, जिन्होंने हमारे को ये शिक्षा दी। शुरू से ही हमारे दादाजी भी पहलवान थे। उन्होंने देश की सेवा की और वो लड़ाई में शहीद हो गए थे। उसके बावजूद हमारे भाई भी पहलवान रहे। उन्होंने हमारे को शिक्षा दी, प्रेरणा दी, भाई आप जो है पहलवानी करो और ये शरीर अपनाओ और ज़्यादा जो है देश और समाज की सेवा में लगाओ। तो शुरू से ही एक सपना था कि मैं भी पुलिस फौज में लगकर देश की और समाज की सेवा करूं, परंतु पुलिस और फौज में नहीं लग पाया किसी कारण से। बाकी मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिजिकल वगैरह है वो भी एक्सीलेंट वगैरह में मैंने किए, जो भी कोई कार्य था। जैसे हमें पता लगा है कि आप अलग अलग कर्तव्य भी दिखाते हो, तो वो भी डिटेल बताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। देखिए, जो मैंने नशा मुक्ति अभियान को लेकर, क्योंकि मेरा एक मिशन था कि वैसे हम किसी को बताएंगे भी नशा नहीं करो। सभी को पता है, आजकल हर जगह लिखा रहता है कि भाई जो भी बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, ये हानिकारक है सेहत के लिए, फिर भी लोग इनको ले रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसा दिखाया, ऐसा करने की कोशिश की है। और शुरू से ही मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने एक उखल होता है जिसमें बाजरा कूटते हैं, वो उसने एक हाथ से ऐसे ऊपर उठाया था। तो मेरी मम्मी कहने लगी, भाई कोई लड़का ऐसा नहीं है जो इसको उठा दे। तो मैंने मेहनत की, मैंने वो भी उखल उठाया। तो परिवार वालों ने बड़ी सराहना की उसके ध्यान में रखते हुए फिर मैंने जैसे ट्रैक्टर खींचना, गाड़ियों को खींचना, इस तरह मैं चलता रहा, कार्य करता रहा। और ये मैंने जो स्टंट मैंने किए हैं, एक गाड़ी को जैसे टाटा 407 को हाथों से, दांतों से, मुंह से ऐसे खींचे है। दो गाड़ियाँ टाटा 407 को एक साथ जोड़ के वो खींचा है, ट्रक खींचा है, बस खींची है। और फिर एक पैर से भी मैंने गाड़ी खींची है। 200 मीटर का मेरा रिकॉर्ड है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड मैंने बनाए। और एक पैर के अंगूठे की उंगली से भी मैंने गाड़ी को खींचा है। और फिर शरीर पर पत्थर भी तोड़वाए, शरीर पर लोहे के थोड़े भी मरवाए, वो भी मैं झेलने की ताकत रखता हूँ। और अभी लक्ष्य है कि मैं बताना चाहूँगा, जितने दर्शक देख रहे हैं वो कृपया करके अतोड़े ना मारें भाई। सीधी सी बात है, ये एक पहलवान है, ये प्रशिक्षण लेकर काम करते हैं। कोई भी साथी ऐसे काम ना करें, ये प्रशिक्षण लेकर काम करते हैं। हाँ जी, मेरा सपना यही है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ अलग करूं। और अभी मेरा मिशन है कि मैं ट्रेन को खींच के दिखाऊं। मुझे इजाज़त मिलती है, हमने लेटर भी लिखा है बीकानेर मंडल को, और यदि हमारे को इजाज़त मिलती है तो ट्रेन का इंजन या जैसे भी हो हम उसको भी खींच के दिखाएंगे। और ये सब खींचने का या स्टंट करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मेरे को सुन रहे, देख रहे हैं, उनको एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई मैं ही कर सकता हूँ, ये कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि जो युवा रास्ता भटक गए हैं, जो नशा कर रहे हैं, नशे पे नशा किए जा रहे हैं और अपने शरीर को खो रहे हैं, अपनी ताकत को दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो ये स्टंट दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है, भी आप नशे से दूर रहेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब आपकी यात्रा कहाँ से चली है और ये कहाँ समाप्त होगी? कितने ज़िलों की आपने यात्रा कर चुके हो आप? देखिए जी, मेरे गुरु मुकेश शास्त्री जी, बालाजी धर्माश ट्रस्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
और गुरुजियों का आशीर्वाद लेके 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैंने ये यात्रा शुरू की है। गांव डूडीवाला किशनपुरा, डूडीवाला किशनपुरा से लेके जितने भी गांव कस्बे शहर आए हैं वो सभी मैंने कवर किए हैं। जैसे डूडीवाला से गांव के पास जितने भी गांव हैं, गोलागढ़ हो गया, लोहानी हो गया, उसके बावजूद ये अपना भवानी खेड़ा हो गया, आसी हो गया, हिसार हो गया, तोसाम हो गया, और फिर हिसार कैंट से होते हुए आगे अगरवा, फतेहाबाद से होते हुए जितने भी जो गांव हैं साथ में लग रहे हैं, उनके बीच में भी जाके युवाओं के प्रति भी। और अभी अगरवा में हमारे को पता चला कि हमारे फौजी भाई देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मैं वहाँ पर भी हाजिरी दे के आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो ये यात्रा जी मैं अभी सिरसा पहुँचा हूँ, और ये यात्रा जो है सिरसा से आगे कैथल, जींद, नरवाना, टवाना और आगे सभी मतलब संपूर्ण हरियाणा की यात्रा होगी। और इसका जो स्टे है लास्ट जो है इसका वो भिवानी में है, भिवानी में संपूर्ण करेंगे। कितने साथी अब तक युवा साथी आपसे जुड़ चुके हैं और आपसे प्रभावित हो चुके हैं? देखिए जी, काफ़ी सारे युवा जो है, गिनती नहीं है कि कितने जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ गांव है, कस्बे हैं, और कहीं भी स्वागत के लिए भी बहुत सारे मिल रहे हैं। बहुत सारे बजरंग दल है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे को पूरा सपोर्ट कर रहा है। ABVP वाले भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आम नागरिक, आम शहरवासी भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे युवा जुड़े हुए हैं। युवा पहले से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि मैं पहले भी इस तरह के कार्यक्रम दिखा चुका हूँ। तो अभी काफ़ी सारे युवा जुड़ रहे हैं, और भी जुड़ रहे हैं, और भी जुड़ेंगे। मेरा मिशन यही है कि हमारा हरियाणा प्रदेश नशे से मुक्त हो, अपराधों से मुक्त हो, और जो जितनी घटनाएं हो रही हैं वो नशे से हो रही हैं। आज हम देखते हैं रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो नशे से हो रहे हैं। तो ये नशा बहुत बड़ा एक अपराध है, और इस नशे को मैंने जड़ से ख़त्म करने का ये संकल्प लिया है। और मैं सभी से चाहता हूँ कि सभी युवा साथ दें, और इस नशे को, हम हरियाणा को नशा मुक्त प्रदेश बनाएं। अब हमारे साथ मौजूद हैं इनका स्वागत करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा छात्र नेता। उनसे जानते हैं, उनसे पता करते हैं कि इनको कैसे पता लगा और आपने इनका कैसे स्वागत किया। जी नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारे बीच में हमारे विजेंद्र जी आए हैं, जिनका संकल्प था नशा भगाओ। तो ऐसे ही विद्यार्थी परिषद भी समय समय पर लोगों को जागरूक करता है, छात्र संगठन होने के नाते। तो ऐसे ही हमें भी पता लगा कि हमारे एक साथी जो भिवानी से संकल्प लेके चले हैं कि पूरे हरियाणा में नशा फ्री करना है उन्होंने, तो हमें भी सूचना मिल गई। हिसार में रुके हुए थे, तो हमें वहाँ से सूचना मिली कि ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं। तो हमने कहा हम इनका स्वागत करेंगे, और सिरसा में जो आसपास के गांव में नशा है उसको दूर करने के लिए हम भी इनका पूरा सहयोग करेंगे। और ऐसा अभी कोरोना महामारी चल रही है, जिसके चलते हैं ज़्यादा युवा नहीं हमने इकट्ठे किए, तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हमने बांटे। आज ये सिरसा ही हैं, तो हम शाम में किसी जिम के अंदर तो ऐसे इनका कार्यक्रम रखा हुआ है। तो युवाओं को हम नशे का दूर रहने के लिए संदेश देंगे विजेंद्र जी पहलवान के नाते। तो ऐसे ही आज हमने उनका स्वागत किया है, और आगे इनको जहाँ भी ज़रूरत होगी हमारी, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी नितिन धनूर जी। उनको पूछते हैं कि इन्होंने कैसे स्वागत किया और आपको कैसे पता लगा। नमस्कार जी सभी को। जैसा कि विजेंद्र जी का हमसे संपर्क हुआ, इनका हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके एक मिशन नशा मुक्त अभियान हमने शुरू किया है 15 अगस्त से। भिवानी से हम चलने वाले हैं, और सिरसा में भी हमारा आना होगा। तो उसी को देखते हुए हमने स्वागत किया, क्योंकि सारा दिन हम भी इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। तो देखा कि एक युवा साथी जो अकेले एक बाइक पर अपने ही खर्च से, जैसे एक अच्छा मिशन लेकर, नशा मुक्त भारत का एक मिशन लेकर जो चले हैं, तो इनके स्वागत के लिए जब ये अपने पैसों से अपना पेट्रोल लगाकर यहाँ तक आ सकते हैं, तो हम तो बिना खर्च के इनका एक स्वागत करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं। अब हमारे साथ मौजूद रणजीत टक्कर जी, जो एक सिरसा की और आसपास की मानी जानी समाज सेवी कहे जाते हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। तो उनसे पता करते हैं कि इन्होंने कैसे इनका स्वागत किया। मेरे को जैसे कि अभी ABVP वालों ने बताया कि यहाँ ये विजेंद्र जी आए हुए हैं, जो कि सारे हरियाणा में जाकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वैसे भी मैं भी सारे इंडिया में जा चुका हूँ, जिसमें
विभिन्न स्टेटों में, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वगैरह, और सारे इंडिया में लगभग जा चुका हूँ। और लोगों को एक तो पौधारोपण कर चुका हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स को, लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित भी कर चुका हूँ। जब मेरे को भी और 2 देश भी जा चुका हूँ, नेपाल, भूटान। तो जब मैं भी इन कामों में हूँ तो मेरे को लगा कि इतना अच्छे लोग आए हुए हैं जो अपने खर्चे पे आप हरियाणा में जाकर लोगों को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरे को भी यहाँ आकर इनका हौसला बढ़ाने के लिए मौका मिला। ये भी ABBPL हैं, इनकी तरफ से ही मेरे को इन्होंने बताया मेरे को। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मिला। और साथ ही मैं आप जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि आम लोगों को बड़े लेवल पर लोगों के सामने ला रहे हो। तो इसलिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। ये आप देख सकते हैं कि भारत माँ के सच्चे सपूत, जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरणा दी और खुद के खर्चे पर मोटरसाइकिल पर यात्रा शुरू कर दी। इनके जज्बे को सलाम, उनके हौसले को सलाम। धन्यवाद, नमस्कार।